इतना छोटा सा उम्र तुम्हारा और तुम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हो। भारत माँ की आजादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अपना सर कटवाने और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने को तैयार है। मैं तो अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, तो सोचो मेरे अंदर आजादी का कितना जज्बा होगा। You stupid Indian child, तुम आजादी का सपना देखना बंद कर दो, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। पर जो बसंती चोला पहन के जान हथेली पे लेके निकलते हैं, उन्हें फांसी के फंदे का खौफ नहीं होता है। और रही बात आजादी के सपने की, सपने तो ब्रिटिश हुकूमत देख रही है हम पर और राज करने का, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोला है, तोहफा है, बारूद है, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? डंडा। हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां सीने पे खाने वाले नौजवान हैं। इन ऑफिसर, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मुजरिम चंद्रशेखर को ये कोर्ट 50 कोड़े मारने की सजा देती है। कोड़े 15 कोड़े मारने की सजा देने के बाद भी तुम हंस रहा है। भारत माँ की आजादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अपना सर कटवाने और अपने लहू का एक एक कतरा बहाने को तैयार है, तो उसके इरादों को कोई 15 कोड़े मार के तोड़ेगा। उसकी ऐसी बेवकूफी पर तो हंसी तो आएगी ना। ऑफिसर, इसको अभी के अभी मेरे सामने कोड़े मारे जाएं। भारत माता की जय। मार मार के चमड़ी उठे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मान कर ये कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा और आज के बाद इन अंग्रेजों की हुकूमत से हमेशा आजाद रहूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और इस धर्मिष्य के बाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने लगे। 15 साल गुजर गए, तब आजादी का जज्बा इतना बढ़ चुका था कि इस क्रांतिकारियों के नाम से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। लेकिन एक दिन किसी गद्दार ने अंग्रेजों से आजाद की मुखबारी कर दी। और फिर पंडित जी, आप अंग्रेजों की पुलिस ढूंढ रही है। आप कुछ दिनों के लिए इस देश से बाहर चला जाओ। नहीं सुखदेव राज, मैं ऐसे अपने साथियों को छोड़ के नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, राजगुरु और सुखदेव जेल में हैं। नहीं पंडित जी, लेकिन कुछ नहीं सुखदेव राज, अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। तो हमें गोलियां भी खानी पड़े तो हम खाएंगे। तुम जाओ सुखदेव राज, मैं इन गोलियों को अकेला संभालता हूँ। नहीं, आपको पांव पे गोली लगी है, हम दोनों साथ में लड़ेंगे। नहीं सुखदेव राज, आजाद है, आजाद ही रहेंगे। तुम जाओ। आजाद, अब तुम जानते गिर चुके हो, तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम बहुत मार जाओगे। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। एक ही गोली। हे धरती माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपको आजाद नहीं कर पाया माँ। आजाद जीते जी कभी इन अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आ पाएगा माँ। मुझे इस बात का अफसोस है माँ। भारत माता की जय। इस तरह
चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद एलिफेंट पार्क में अपने देश के लिए शहीद हो गए। इनकी शहादत ठीक 16 साल बाद आज़ादी का सपना साकार हो गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। और अभी बहुत से आइटम है, कोजरी जो नाटक है वो भी प्रस्तुत होगा, प्रेजेंट होगा। अभी काफी